हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। काफ़ी समय बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में। ठीक है, तो हम कई टॉपिक कर चुके थे। स्टार्टिंग के जो बेसिक टॉपिक हैं, आज एक मिक्स वाले टॉपिक करेंगे। कुछ क्लासेस उसकी होंगी मिक्स वाले, मतलब सबसे मिला जुला जो रहता है, जिसमें आपका पिछले वाला भी काम में आएगा और एक नॉर्मली एक बच्चों के लिए भी एक जीके टाइप का है। ये मैथमेटिक्स के अंदर छोटी छोटी चीजें समझना है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे उसका आंसर करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एकदम नॉर्मल है, ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन है कि एक से लेकर के 50 तक, एक से लेकर के 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी डिजिट रिक्वायर्ड फ्रॉम नंबर 1 to 50। ठीक है, एक से लेकर के 50 तक लिखने में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए एक बार ट्राई करिए। पहले आप बहुत आराम से समझना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट किसी किसी का आंसर आता है कि एक से लेकर 50 तक में तो 50 अंक हो गए। अंक मतलब समझ रहे हैं कि एक को एक, दो भी एक ही अंक है, तीन भी एक ही अंक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 15 तो वो आपके 2 अंक है। तो एक से लेकर के 50 तक लिखने में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है, चाहे आप रीजनिंग का समझ लें या मैथ्स का समझ लें। ठीक है, चलिए एक बार समझते हैं इसको। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि एक से लेकर के कहां तक, 9 तक, ये आपको सबको पता है। एक से लेकर के 9 तक कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर 9 अंक। कितने अंक हैं, तो एक से लेकर के कितने हो गए 9, क्योंकि सब एक एक डिजिट के हैं। जो आपका 10 है वो कितने डिजिट का है, तो ये आपका 2 डिजिट का है। अब ध्यान से समझना, 10 से लेकर के 50 तक सब कितने डिजिट के होंगे, तो आप बोलोगे 2 डिजिट के। 10 से लेकर के 50 तक कितने कितने डिजिट के हो गए, सब 2 डिजिट। कितने अंक हो गए यहाँ पे देखो, 10 तो छोड़ दो अभी, आप 11 से अगर शुरू करेंगे और 50 तक काउंट करेंगे तो कितने अंक आएंगे आपके, तो आप बोलोगे सर 40 बारी आएंगे, मतलब अंक होंगे 80। देखो 11 में कितने अंक है, 2, 12 में भी कितने होंगे, तो 2, 13 में कितने होंगे, 2, तो ये कितने हो गए आपके 80। 80 और 10 कितने हो गए आपके, तो 90, और 90 और 9 कितने हो गए आपके 99। कितने हो गए 99। अब अगर इसी में आपसे ये पूछा जाए कि कितने 2 अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 से लेकर के 9 तक जो यहां तक है, यहां तक आपके 2 अंक आ रहे हैं क्या, नहीं। आपके 10 से लेकर के और कहां तक 50 तक, यहां तक सब 2 अंक आ रहे हैं, तो कितने 2 अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे सर 11 से लेकर 50 तक हो गए 40, और एक ये वाला हो गया तो कितने होगी, तो 41 अंकों। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब सीधा सीधा कहने का कि अंकों की आवश्यकता कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि यहां से यहां तक कितने हो गए, तो यहां से यहां तक 10 से और 50 तक कितने हो गए, तो 40 दूनी 80। ठीक है, 80 और ये 2 है तो 82, 82 और 9 कितने हो गए, तो 91। कितने हो गए, 91। देखो 11 से लेकर के यहां तक कितने हो गए, तो 40 दूनी 80, 80 और 2 अंक ये हैं तो कितने हो गए, तो 82, और ये कितने अंक थे, 9 अंक, तो कितने हो गए टोटल, तो 91 अंकों की आवश्यकता होगी। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 1 से लेकर के 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो कितने अंकों की, ये एक एक अंक हैं 9 बार, इनको अलग कर लो। बाकी जो अंक आप काउंट करोगे, डायरेक्ट काउंट कर सकते हो आप कि 11 से लेकर 50 तक होते हैं 40, और 40 दूनी 80, क्योंकि सब में 2 अंक हैं। इसके भी 2 अंक हैं तो 80 और 2 82, और ये 9 अंक हो गए तो कितने हो गए, तो ये हो गए 91। बात समझ में आई? किसी को नोट करना हो तो कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन है ये हर जगह काम में आते हैं, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ये मिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कुछ दोस्त हैं, समझना, कुछ दोस्त हैं और वो कहीं घूमने जाने का फैसला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना, कहीं पे घूमने जाने का फैसला करते हैं और टोटल उनके पास 108 रुपए खर्च होते हैं। कितने खर्च होते हैं, तो 108 रुपए, 108 रुपए का खर्चा है उनके पास में। ठीक है, 108 रुपए टोटल है। ठीक, कितने हैं, तो 108। ठीक है, इतने खर्चा है। अब क्या होगा, उसने ये बोला कि जितने भी दोस्त थे उसमें से 3 लोगों ने धोखा दे दिया। मतलब जितने भी लोग जाने वाले थे उसमें हर व्यक्ति में जितना भी खर्चा आने वाला था, अभी टोटल नहीं बताया गया कि कितने लोग थे, वो ये बोल रहे हैं कि टोटल पैसे कितने थे, तो 108 रुपए। 108 रुपए जितने भी दोस्त थे, जितने भी दोस्त आने वाले थे उसमें से 3 लोगों ने एंड मोमेंट में धोखा दे दिया, जिसकी वजह से हर
व्यक्ति पर, हर एक दोस्त पे 3-3 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। बात समझ में आ रही है? एक बार और ध्यान से समझें। टोटल पैसे कितने थे? तो 108। जितने भी दोस्त थे, एक्स वाई जेड जितने भी दोस्त थे, जितने भी पिकनिक पे जाने वाले थे, उसमें से कितने लोग नहीं आए? तो 3 लोग। इन 3 लोगों के नहीं आने से उन पे जो भी खर्चा होने वाला था हर एक फ्रेंड पे, उसमें 3 रुपए का, हर एक व्यक्ति पे 3 रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपको कि सभी जो बाद में सम्मिलित थे वो दोस्तों की संख्या कितनी थी? यही है। मुझे बताओ, अगर आपसे किसी ने पूछा कि टोटल भैया 100 रुपए हैं, टोटल कितने हैं? 100 रुपए हैं, और आपको बोला गया कि इसमें से दोस्त कितने हैं? तो 20 रुपए। सॉरी, कितने दोस्त हैं? तो 20 दोस्त हैं। 100 रुपए हैं, 20 दोस्त हैं, तो मुझे अगर ये पता करना है कि हर एक दोस्त पे कितना खर्चा आएगा, तो आप यही बोलोगे कि 100 को 20 में भाग दे दो तो कितना बचेगा? 5। हर एक दोस्त पे 5 रुपए खर्चा आएगा। अब मैं बोलूं कि यही 100 रुपए को जो है, यहाँ पे कितने लोग हैं? तो यहाँ पे आपके 10 लोग हैं, तो आप कितना खर्चा आएगा? तो 10। अगर इनका मैं डिफरेंस निकालू दोनों का, तो यहाँ पे देखो, ये होगा 10, ये होगा 5, जो 5 आएगा एक्स्ट्रा बच रहा, ये क्या है? 5, ये एक्स्ट्रा भार है। अगर यहीं पे 10 लोग होते तो कितने रुपए आते सबके खाते में? 10 रुपए। और 20 लोग हैं तो कितने आ रहे हैं? 5 रुपए। अगर इस 20 में 10 लोग धोखा दे देते हैं तो हर व्यक्ति के खर्चे में कितना आएगा? 10 रुपए। यही जो डिफरेंस होता है वो कहां पे पुट करते हैं? तो यहाँ पे। अब समझना बात को ध्यान से। क्वेश्चन ये था आपका कि टोटल पैसे थे भैया उनके पास 108 रुपए। कितने थे? तो 108 रुपए टोटल थे, और कुछ दोस्त उसमें से आने वाले थे। 108 ही थे, हाँ ठीक है। कुछ दोस्त उसमें से आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि उसी पैसे पे अब एक चीज और ध्यान देना, मैं इधर इसको क्यों लिख रहा हूं, इसको क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो नीचे संख्या होती है, जो संख्या नीचे होती है वो जितनी छोटी होगी, नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी और वो संख्या उतनी बड़ी होगी। अगर यहां पे मैं लिखूं 100 में अगर मैं 20 का भाग दूं, वही एग्जांपल, और 100 में अगर मैं किसका भाग दूं? 5 का, तो मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है दोनों में से? तो आप बोलोगे ये वाली। क्यों? क्योंकि 100 में 5 का भाग दूंगा तो आंसर आएगा 20, इसमें भाग दूंगा तो आएगा 5। संख्या कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली। तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। मान लेते हैं कि इतने लोग आने वाले थे, लेकिन इसमें कितने लोगों ने धोखा दिया? ये x की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, x की जगह पे 3 लोगों ने धोखा दे दिया। इसमें -3 क्यों किया गया? क्योंकि जो भी मित्र थे, मान लो कि यहाँ पे 15 दोस्त आने वाले थे, तो अब 3 नहीं आ रहे, तो अब कितने हैं? 12। पैसे अभी भी उतने ही है। 100 लिखा है क्या? 108 ही है। पैसे अभी भी कितने हैं? तो 108 ही है। 108 में पहले इतने दोस्त आने वाले थे, अब 108 में इतने दोस्त हैं। इसकी वजह से, अभी मैंने समझाया है, इसकी वजह से डिफरेंस कितने का आ गया हर एक व्यक्ति पे? 3 रुपए का। बात समझ में आ गई है? पहले जितने लोग आने वाले थे उसमें 3 लोग नहीं आए हैं, इसकी वजह से अंतर कितने का आ गया हर व्यक्ति पे? तो 3 रुपए का। बस अब कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक ऑप्शन से बता देता हूँ, डायरेक्ट करके बता देता हूँ। अगर आप कंपटीशन में हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 15, 12, 9, 6। कितना दिया हुआ है? 15, 12, 9, 6। देखो एक बात तो क्लियर है, किसकी संख्या है ये आपके जो सम्मिलित मित्र हैं उसकी संख्या है, मतलब ये x का मान है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं तो 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 12 नहीं है 108, क्लियर है, 9 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका? तो यहाँ पे 15 से भाग देंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ऐसे ही 3 नहीं आएगा, तो एक मतलब हटा ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं अगर हम 12, तो 12 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 9। 9 को भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 12 नहीं है 108, तो ये आएगा 12। और x की जगह पे हमने कितना रख दिया? 12। 12 नहीं है 108, तो माइनस किया तो कितना आ गया? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर उसने क्या पूछा है कि दोस्तों की संख्या आरंभ में कितनी थी, तो आरंभ में संख्या कितनी थी? इतनी थी। x की जगह पे हमने 12 पुट किया तो 12 में 3 घटाएंगे तो कितना हो गया? 12 नहीं है 12 में 3 घटाया तो 9। 9 को भाग दिया तो आया 12। यहाँ पे 12 नहीं है 108, 9, दोनों का अंतर क्या दिख रहा है? तो 3। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि शुरू में कितनी थी, क्योंकि ये वाला मान कब का है? ये स्टार्टिंग का है। शुरू में कितनी थी? तो आप बोलोगे 12। बाद में उपस्थित कितने थे? तो बाद में उपस्थित इसमें से 3 चले गए थे, तो बाद में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9। बात समझ में आ रही? अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये नॉर्मली है, सब मिला जुला के क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाए तो ये इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि 800 चॉकलेट कितनी, ध्यान से लिख लेना, कितनी 800 चॉकलेट एक कक्षा में बांटी गई।
कितनी है? 800 चॉकलेट एक कक्षा में बांटी गई यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है। समझना, यदि प्रत्येक छात्र को, मतलब अगर एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, इसको प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या मान लेते हैं। समझना बात को, ये यहां पे स्टूडेंट है, ये यहां पे स्टूडेंट है और कितने हैं? ये हो गए। उसने क्या बोला है? यदि प्रत्येक छात्र को, तो ये प्रत्येक हो गया, एक छात्र हो गया, इसको छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या कितनी है? तो 5 दूनी 10, मतलब अगर ये x है तो छात्रों की संख्या की 2 गुनी, मतलब 10 का 2 गुना कितना? 20। यही है क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है, तो मतलब कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, x का मान कितना था, ये क्वेश्चन है। एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट कर लो। किसी कक्षा में कितनी चॉकलेट थी? 800। यदि प्रत्येक छात्र को छात्रों की जितनी भी संख्या होगी, छात्रों की जितनी भी संख्या होगी उसकी 2 गुनी चॉकलेट मिलती है। अगर छात्र 20 हैं तो हर एक बच्चे को 40 मिलती है। तब छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल इसका सोल्यूशन निकाल के रखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे अभी हम, ठीक। थैंक यू।